श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। प्रत्येक महिला का सपना होता है कि उसके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो। यदि महिलाएं अपने घर में सुबह नित्य ये 4 से 5 काम करने लगती हैं तो उनके घर में मात्र 40 दिन भी नहीं लगेंगे, आप एक अच्छा बदलाव देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो सुबह सुबह के काम है वो हमारे जीवन में काफी ज्यादा बदलाव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में आपको ये परेशानी है कि बहुत ज्यादा आपके पति मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही है, तो आप मात्र 40 दिन तक इन कामों को करके देखिए, आप बदलाव खुद देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस में बात करती हूँ, जो कुछ मैं अपने दैनिक दिनचर्या में करती हूँ वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। कई सारी मेरी सिस्टर लोग मुझसे कमेंट करती हैं कि दीदी आपके जैसा परिवार, आपकी जैसी जिंदगी हर किसी की हो। तो दोस्तों, हर कोई अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन में खुश होता है और अपने कर्मों के द्वारा ही अपने जीवन में दुखों को पाता है। तो आखिर आपको अपने जीवन में सुबह सुबह क्या बदलाव करने हैं, और बहुत ज्यादा सरल है। आपको किसी भी तरीके से अलग से कोई भी काम नहीं करना है। आपको सुबह, क्योंकि हर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, और लेकिन एक बात आप इस चीज की भी गांठ बांध लीजिए कि सुबह का समय, क्योंकि हम लोग कहते नहीं है कि कोई बात नहीं, एक हर सुबह जो है वो एक नई शुरुआत करती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपके जीवन में जो भी चल रहा था उससे आप बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी भी हमें अपने पास्ट को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जब हम किसी भी चीज को लेके ज्यादा दिन तक, किसी भी सुख आ गया, कोई भी सुख आ गया, उस सुख को लेके हम ज्यादा दिन तक अपने जीवन में हंस नहीं सकते, वैसे ही हम अपने जीवन में किसी भी दुख को लेकर ज्यादा दिन तक रो नहीं सकते। तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही आना है, यानी जीवन के दो पहलू है, सुख दुख, उनको आपको झेलना ही झेलना है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपके घर में दुख आए, आपको पता भी ना लगे, तो आपको ये जो काम है वो नियम पूर्वक जरूर करने हैं, प्रतिदिन करने हैं। क्या करने हैं, उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में खुशियां पाना एक सबसे बड़ा लक्ष्य है, और खुशियां हर कोई इच्छा भी करता है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, और कोई भी हो, यानी भले ही वो समाज से नाता ना रखता हो, लेकिन अपने घर में हर कोई खुशियां की इच्छा करता है। क्योंकि परिवार में जितने भी लोग होते हैं, 4, 5, 8, 10 लोग, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और सभी की इच्छाएं जुड़ी होती हैं, और सभी के खर्चे होते हैं। तो कैसे आपको अपने घर में सेटलमेंट करना है, कैसे आपको अपने जीवन में समृद्धि को बढ़ाना है, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के एक कमेंट से मोटिवेट हो जाती हूँ। और दोस्तों हाँ, आप लोग किस तरह से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया करके प्लीज मुझे वो भी बताइए। तो सबसे पहला जो काम है, सुबह उठ के हमें ये करना होता है कि हम अपने बिस्तर से जैसे ही उठे, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है और सर के ही पास रख के सब लेटते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत गलत है। अपने सर के पास हमें मोबाइल रख के नहीं सोना चाहिए। लेकिन इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सुबह बच्चे के स्कूल होते हैं, और ऐसा लगता है कि थोड़ा भी लेट हो गया तो बच्चे की बस छूटेगी, इस चक्कर में सर से रख के सोना पड़ता है। तो क्या करें, आप अपने मोबाइल में सबसे पहला जो काम है वो अपने वॉलपेपर में आपके जो भी इष्ट है, जैसे मेरे श्री हरि है, तो उनकी आपको फोटो लगा के रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? जिससे कि आपकी जो सर्वप्रथम जो भी दर्शन है, यानी आपका जो जीवन की शुरुआत हो, वो अपने इष्ट को देखकर हो। क्योंकि जब एक बच्चा अपने माँ से सारी इच्छाएं रखता है और माँ पूरी करती है, वैसे ही हमारे इष्ट पर हमारी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इष्ट को हमें प्रणाम करना चाहिए, और मोबाइल नहीं रख के सोते हो तो उनका ध्यान करना चाहिए, श्री हरि बोल लेना चाहिए। बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए, आंखों को बंद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, अपने दोनों हाथ की हथेली को देखना चाहिए, आंखें धीरे धीरे खोलनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुनेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पार्वती स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्योभ्यम, पादम पक्षम क्षमे। इस तरीके से आपको इस मंत्र को बोलना है,
सुबह सुबह इस मंत्र को बोलने का अपना एक अलग ही प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ये मंत्र नहीं आता है तो गूगल पर डाल के आप सर्च कर लीजिए। अगर आपको फिर भी याद नहीं होता है तो आपको ऐसे भी परेशान नहीं होना है। आपको अपने इष्ट का कम से कम अपनी हथेलियों को देखकर ध्यान करना है 11 बार। इतना करने मात्र से यदि आप 40 दिन तक ये काम कर लेते हो तो आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। आप खुद से बदलाव देखेंगे। ठीक है, ये काम करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि बिस्तर पर से आपको उतरकर तुरंत धरती माता को स्पर्श करना है। आप जैसे काफी लोग क्या करते हैं, पैर बाद में रखते हैं, पहले धरती को स्पर्श करते हैं। अच्छा, काफी लोगों क्या, किसी को ऑपरेशन की प्रॉब्लम है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो कुल मिला के आपको सर्वप्रथम धरती को स्पर्श करना है। जैसे आप कर पाओ उनको प्रणाम करना है, क्योंकि हमारी धरती माता हमारे सभी किसी भी प्रकार के पाप है या हम मल मूत्र जो भी विसर्जन करते हैं वो सारा कुछ अपने अंदर समा लेती हैं और हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने देती है। तो वो हमारी धरती माता है, इसीलिए हमें धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। यानी हम धरती माँ की गोद में रहते हैं तो धरती माँ को प्रणाम करके हमें अपने बिस्तर से उठ के चलना चाहिए। ठीक है, ये काम करना चाहिए। और ये जो काम है वो मैं सच्ची बताऊं तो मैं शादी से पहले से करती हूँ। आज से 15 से 16 साल होने जा रही है मैं इस काम को करके उठती हूँ, क्योंकि मेरी आस्था मेरी हरि में बहुत ज्यादा है। और मैं आज जो भी हूँ, जो जहां भी हूँ, हमारे श्री हरि की कृपा है, हमारे ईष्ट की कृपा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना प्रयास दे रही हूँ कि एक ईष्ट अपने जीवन में जरूर बनाइए, चाहे आपकी जिसमें श्रद्धा है, चाहे माता दुर्गा में, भगवान श्री हरि में, भगवान श्री भोलेनाथ में, बजरंगबली बाबा में, लड्डू गोपाल में, जिसको भी आप मानते हो, खाटू श्याम में, जिनको भी आप अपने मानते हो, उनको आपको सुबह सुबह स्मरण जरूर करना है। आपको बोलना है, हे श्री हरि, हमारा जो कुछ है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, हमारी सब कुछ आप हो, सब कुछ आप हो। बस आपको अपने ईष्ट पर सारा कुछ उतार देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। आप बात करते हैं, काफी लोगों के क्या है, मैड आती है। बहुत अच्छी बात है, भगवान आपके घर में खूब सारे नौकर चाकर लगाए, लेकिन मैड आती है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में झाड़ू जब ही लगेगी जब आपके घर में मैड आएगी, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हाथों से नियम जरूर करना है, यानी झाड़ू जरूर लगानी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। और कितना शुभ होता है जब एक लक्ष्मी दूसरी लक्ष्मी को उठा के अपने घर की दरिद्रता को निकालती है, यानी डबल लक्ष्मी, है ना। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर की बहू, बेटी, माँ को लक्ष्मी का पद भी देती है, लक्ष्मी बताती है, यानी हमारे घर की लक्ष्मी है। तो हमें अपने घर की दरिद्रता को स्वयं निकालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह डीप क्लीनिंग करिए, थोड़ी सी आप झाड़ू लगाइए, हल्की हल्की झाड़ू लगाते हुए आप अपने घर से बाहर की ओर निकल जाइए। यानी आपको ऐसा नहीं करना कि पहले बाहर लगा ली फिर आप अंदर की तरफ कूड़ा को लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कूड़ा आपको हमेशा ही घर से बाहर की ओर ले जाना है। इस चीज को आपको सुबह सुबह याद रखना है, बिल्कुल भी अपने माइंड से भूलना नहीं है। क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि गंदगी हो जाएगी, फिर वापस आएंगे पैर पैर होंगे तो उल्टा पोछा उल्टा झाड़ू अपने घर में करते हैं, जो कि करना बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। दूसरे नंबर पे आपको सुबह स्नान करना है। स्नान करने से पहले आप जब अपने घर में झाड़ू लगा लें, उसके तुरंत बाद, यानी स्नान से पहले उसके तुरंत बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल की छींटे डालना शुरू करिए। आप देखेंगे 40 दिन बाद आपके घर में बदलाव होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे पुराने समय से ये परंपरा प्रथा चली आई हुई है कि हमारी माताएं, हमारी दादी नानी अपने घर की चौखट को लीपती थी, पहले लीपन करती थी गोबर से, मिट्टी से। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है, तो हमें जल जरूर छिड़कना चाहिए। जब हम झाड़ू लगाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छींटन करते हैं तो उससे हमारे घर के पितृ दोष शांत होते हैं, कई प्रकार के दोष शांत होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन होता है। क्योंकि जब हम जल को छिड़कते हैं तो हमारा जो मुख्य द्वार है वो स्वच्छ हो जाता है। तो हमें इसीलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह जल अवश्य छिड़कना चाहिए। काफी लोग कहते हैं कि बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा हो रहता है तभी छिड़के, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में छिड़क पा रहे हो तो उस समय आप जल को जरूर से छींटे लगाएं, जल को जरूर छिड़के। लेकिन मैं अपना बताऊं तो मैं कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ, बच्चे को लेट हो रहा होता है तो मैं उसको पहले लंच बना के दे देती हूँ,
तो क्या करती हूँ कि बाद में भी कभी कभी झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन मैं जल को जरूर छिड़कती हूँ, चाहे भले ही हल्की हल्की भगवान सूर्य देव क्यों ना दर्शन देने लगे, लेकिन मैं ये नियम प्रतिदिन काम करती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाए जो मैं भूल जाऊं, अदरवाइज मैं डेली करती हूँ, क्योंकि बिन हरि कृपा कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना हरि की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को स्मरण हमें करते रहना चाहिए और हमेशा ही हमें अपने जीवन में सोचना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे काम है जो हमारे पुराने जमाने से चले आए उनको उनमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सार छुपा है, तो करते रहना है। ठीक है, ये 3 काम हो गए। पहला, आपको अपने हथेलियों के दर्शन करके इष्ट का ध्यान करके उठना है। दूसरा, आपको अपने घर में झाड़ू जरूर लगानी है, भले ही थोड़ी सी जगह में लगाएं। और एक चीज और याद रखनी है, जब आप झाड़ू लगाएं तो जब शुरुआत करें तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शुरुआत नहीं करनी है। ठीक है, आपको हमेशा ही दक्षिण दिशा का बचाव करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको दक्षिण दिशा में फिर झाड़ू लगानी नहीं है, बिल्कुल लगा सकते हो, बस शुरुआत नहीं करनी है। तीसरा, आपको काम क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पे आपको जल छिड़कना है। चौथा, आपको काम करना है, नियम से आपको अपने घर में पूजन जरूर करना है। पूजा का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। जब तक हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में सुख समृद्धि आना मुश्किल है। बिना पूजा पाठ के कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। अपने आप की जो भी प्रॉब्लम है उसको मुझसे शेयर करिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। जय हो।